हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुनीश कुमार प्रजापति। जैसा कि आपको विदित है कि फ़िलहाल अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी आई है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मित्रों, हमने पहले भी आपको अवगत करा दिया था इससे कि हम इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं हूं मुनीश कुमार प्रजापति। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दैनिक जागरण की यह अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, इसमें आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से ये हमारे सामने प्रस्तुत होगी, यह किस प्रकार की शिक्षा है। चलिए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक क्या होंगे दोस्तों, परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। जैसे कि इसमें पहला मुख्य बिंदु है ज्ञान, शोध और पेशेवर शिक्षा को बल, हर किसी को की पहुंच में शिक्षा को लाने की कोशिश। किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो उसके लिए क्या शिक्षा क्या करेंगे, हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। इस तरह की यह शिक्षा नीति में ये एडिट किया गया है, जोड़ा गया है। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोस्तों पहले हुआ करता था, उसको आज के समय में नाम बदल दिया गया है उसका, और उसे शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अहम बात क्या है, इसके बाद पूरी हम जानकारी पढ़ते। अहम बात यह है कि उच्च शिक्षा में बिखरे ढांचे को एक नियामक के दायरे में लाया जाएगा। और इसके बाद जो डिग्री कोर्स में भी बीच में बदलाव का विकल्प मिलेगा, ताकि छात्रों को रुचि को पंख फैलाने के। अर्थात क्या है कि यदि कोई विद्यार्थी 2 वर्ष, जैसे कोई बीए करता है या बीएससी करता, बीकॉम करता है, तो यदि आप 2 वर्ष तक करते हो, इसके बाद आपकी कोई जॉब लग जाती है तो आप वहाँ पर चले जाते हैं, तो क्या है आपका जो एक अंतिम वर्ष का जो सेमेस्टर आपको छूटेगा, तो आप चाहें तो जब चाहें आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। ये बदलाव किया गया है, अर्थात इसमें जो छात्र है पूर्णतया स्वतंत्र है। इसके बाद सभी विश्वविद्यालय के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी, जिससे छात्रों का समय भी बच जाएगा, साथ में धन ही बच जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि एक ही नियामक समय पर इसकी विश्वविद्यालय की क्या कराई जाएगी, परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। इसके बाद नई नीति में 5 स्तंभ हमारे माननीय श्री मोदी जी ने ट्वीट करके बताया है कि इसमें एक्सेस अर्थात सब तक पहुंच, इसके बाद इक्विटी यानी भागीदारी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, इसके बाद क्वालिटी के बाद क्या होगी, इसके बाद अफोर्डेबिलिटी यानी किफ़ायत, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि अर्थात यह शिक्षा नीति किस तरह से चल रही, अर्थात गांव में पहुंच रही है ये शिक्षा नीति। अगर गांव में शिक्षा नीति है तो शिक्षक इसके प्रति कितने जवाबदेह हैं, अर्थात किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, इसकी जवाबदेही सभी शिक्षकों की होगी। यह ट्वीट करके हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। इसके बाद चलिए पूरी खबर को पढ़ते हैं। आखिरकार 35 साल के इंतजार के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नई नीति आ गई है। शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से 21वीं सदी की जरूरत के लिहाज से गढ़ा गया है। इसके तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं रटने रटाने के दौर से निकल के ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि कौशल पर फोकस किया गया है। अर्थात दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप लोग रट के जो पास होते थे, ऐसा नहीं, अर्थात कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है इसका जो आगामी समय में इंटरव्यू भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि रटने रटाने पर ध्यान मत दीजिए, अर्थात विज्ञान और कौशल की भी परीक्षण हो सकता है। ठीक है। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसी साल से नीति पर अमल की तैयारी की है, अर्थात सोच रहे हैं कि इसी वर्ष से यह यानी कि 21वीं सदी के लिए इसी वर्ष से क्या कर दी जाए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति चालू कर दी जाए। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आपको बता दिया है कि नाम बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं इस समय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, इसके अध्यक्ष के कस्तूरी जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं।
तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों आपके लिए कि कुछ ना कुछ तो बदलाव आपको देखने को लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि इसका पाठ्यक्रम भी बदलेगा, जो भी बदलाव आएंगे, और हो सकता है कि और भी कुछ शिक्षा नीति में मतलब बदलाव हो सकते। पाठ्यक्रम तो बदलेगा ही, ये तो स्पष्ट है, और भी कुछ बदलाव होंगे तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसी ही अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अंत तक देखिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।